सब तभी तय हो गया था जब हम बच्चे थे। इसमें कोई शक नहीं कि ये समय का खेल है। का दोस्त है। अरे ये लड़का, जब हम बहुत छोटे थे तो ये मुझसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है, इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला नोबिता। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे सुमेरु को पहले से ही पता होता है कि जिस इंसान से उसकी शादी हुई है वो और कोई नहीं मित्सुई है। इन 2 सालों में जो भी इंसिडेंट हुए रहते हैं वो सारे सुमेरु को पहले से ही पता होते हैं, लेकिन बर्डमैन को कुछ भी पता नहीं होता। यानी कि सुमेरु और चीफ ने मिलकर ये प्लान बनाया होता है। शुरुआत में सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। बूबी, पायान, मित्सो का रोबोट, सुमेरे, यूकी और बर्डमैन भी। सब लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर बातें कर रहे होते हैं और उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है। तभी मित्सु को रोबोट कहता है, लेकिन अब क्या? मेरा मतलब है हमें पता तो चल गया कि यही मित्सु है, लेकिन अब इसे याद कैसे दिलाए कि ये कौन है और क्या था? सुमेरे कहती है, मैंने इसे याद दिलाने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर भी वो सारे फेल हो गए। मित्सु को रोबोट कहता है, तुमने इस पर एक्सपेरिमेंट किए? मैं जानना चाहूँगा तुमने कैसे एक्सपेरिमेंट किए मेरे दोस्त के ऊपर। सुमेरे कहती है, सोचने दो मुझे एक बार। हाँ, मुझे याद आ गया। मैंने उसे एक बार सर पे मारा भी था ताकि उसकी जल्दी याददाश्त आ जाए, और एक बार उल्टा भी लटकाया था। मित्सु को रोबोट कहते हैं, तुमने उसके सर पे मारा? ऐसा कौन करता है, वो भी याददाश्त वापस लाने के लिए? अरे वो मर जाएगा। और ये उल्टा कौन लटकाता है, वो भी अपने हस्बैंड को? भले ही माना उसकी याददाश्त चली गई, लेकिन तुम उसे उल्टा लटका दोगी? ये क्या लॉजिक हुआ? तभी पायन कहता है, सुमेरे का हस्बैंड होना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अच्छा हुआ मेरी शादी सुमेरे से नहीं हुई। तभी सुमेरे पायन को गुस्से से देखने लगती है। फिर पायन कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मित्सु का रोबोट कहता है, नहीं, तूने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन गलत समय पे कह दिया। अब मुझे नहीं पता तेरे साथ क्या होगा, और ये भगवान ही जाने कि अब तेरा क्या होगा। बर्डमैन फिर पायन को दिलासा देते हैं। फिर सुमेरे पायन को मारने लगती है। फिर तभी सुमेरे का हस्बैंड वहाँ पे आता है और कहता है, तुम इसे मार क्यों रही हो? सुमेरे कहते, कुछ नहीं, हम पुराने दोस्त हैं ना, इसके लिए थोड़ा। तभी मित्सु का रोबोट मित्सु के कान में धीरे से कहता है, ये सच में उसे मार रही है, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं। मित्सु कहते, तो फिर जाके हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना। मित्सु का रोबोट कहता है, सोचना भी मत, अगर तुम उसके पास गए तो तुम भी पिट जाओगे। मित्सु कहता है, वो क्यों मुझे मारेगी, मैं उसका हस्बैंड हूँ। तभी बर्डमैन पीछे से आते हैं और मित्सु के हाथ रखते हैं और कहते हैं, मित्सु मत जाओ, अपने दोस्त की बात मान लो। मैं सहन कर चुका हूँ ये सब, और मैं उसका टीचर हूँ, मैं जानता हूँ उसके बारे में। आपको बहुत खतरनाक है अभी इस टाइम, तो बहुत ज़्यादा। मित्सु कहता है, आप कौन हो और आप मुझे कैसे जानते हो, और ये पाको कौन है? बर्डमैन कहते हैं, तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। मित्सु कहता है, आप कौन हो? कौवे जैसे दिखते हो, और ये कॉस्ट्यूम कैसे जोकर वाली पहनी है? तभी बर्डमैन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये कॉस्ट्यूम तुम्हें जोकर जैसी लग रही है, मतलब कैसे? मित्सु कहते हैं, हाँ, मुझे जोकर से भी बदतर लग रही है, मतलब जोकर भी ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं पहनेगा। कौवे जैसी चोंच है, और ये पीछे क्या लगा के रखा है, पूछ है क्या? बर्डमैन कहते हैं, तुम हद से ज़्यादा बढ़ रहे हो। तभी सुमेरे वहाँ पे आती है और कहती है, बर्डमैन, इसलिए तो मैं कह रही हूँ, इसने मैं 2 साल से दिमाग ख़राब करके रखा है। ये पहले मुझसे पूछता है ये कौन है, जब मैं जवाब दे देती हूँ तो कहती है, अब मेरा नाम ये कैसे रखा, किसने रखा? अब मुझे क्या पता इसके मॉम डैड ने इसका नाम क्यों रखा, किस लिए रखा? बर्डमैन कहते हैं, हालत बहुत बुरी है। सुमेरे कहती है, बहुत ज़्यादा बुरी है। बर्डमैन कहते हैं, तुम्हें चीफ ने कुछ कहा था ऐसा कुछ बताने के लिए? सुमेरे कहते, कुछ नहीं, बस मुझे चीफ ने कहा था एक दिन बर्डमैन आएंगे और तुम्हें वो डायरी देंगे, और तुम्हें वो मित्सु की कहानी मित्सु को बतानी होगी। बर्डमैन कहते हैं, मैंने वैसे भी कहानी आधी अधूरी छोड़ दी थी, मुझे मित्सु के साथ जो भी बर्ड पैड पे हो वो शायद बताना चाहिए। सुमेरे कहती है, हाँ, आप बताई दियो, काश शायद इसे कुछ याद आ जाए उससे। बर्डमैन कहते हैं, हाँ, हम आशा कर ही सकते। फिर सभी लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं और बर्डमैन फिर कहानी सुनाने लगते हैं। फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पे मित्सु को उसका लॉकेट मिल चुका होता है। ये तुमने सीजन 1 में देख रखा होगा। और किस लड़की की वजह से मिला होता है, उस लड़की का नाम अभी भी मित्सु नहीं जानता। अभी रात हो चुकी होती है बर्ड पैड पे, और मित्सु अभी अभी घर पे पहुंचा होता है। बर्डमैन ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम इतना लेट कैसे पहुंचे? मित्सु कहता है, बर्डमैन, मैं लॉकेट ढूंढ रहा था, ये लॉकेट मुझसे खो गया था। बर्डमैन कहते हैं, एक लॉकेट के लिए तुमने इतना समय बर्बाद किया? मित्सु कहता है, ये लॉकेट कोई आम लॉकेट नहीं है, ये मुझे पाकू नहीं दिया था जाते वक्त। बर्डमैन कहते हैं, जो भी है मुझे नहीं परवाह, मुझे बस तुम्हारी परवाह है। मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें सेफ रखूँ यहाँ पे मित्सु बहुत से ऐसे दुश्मन घूमते हैं जो तुम्हें पता भी नहीं है, और कितने पावरफुल लोग हैं वो तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सेफ रहा करो, और एकेडमी कोई सेफ जगह नहीं है।
वहाँ पे सिर्फ तुम्हें ट्रेन किया जाता है, ना कि तुम्हें प्रोटेक्ट। मित्सो कहता है ठीक है बर्डमैन, मैं समझ गया। और मित्सो अपने कमरे में चला जाता है। वो अपने कमरे में जाते ही वो अपनी डायरी लिखने लगता है। वो डिनर भी नहीं करता। अब बर्डमैन ये देख के बहुत ही ज़्यादा फिक्र में होते हैं कि मित्सो अपने आप पे सही से ध्यान नहीं दे रहा। और उन्हें डर भी लग रहा होता है, मित्सो अगर ऐसी लापरवाही करता रहा तो शायद वो मारा जाएगा जल्दी यहाँ पे। बर्डमैन ये बात लेके चीफ के पास जाते हैं और कहते हैं मित्सो को कुछ करना होगा चीफ। चीफ कहते हैं अगर मित्सो में वो काबिलियत है जो तुमने मुझे कही है तो मित्सो इस कैप्सूल का सही हकदार है। बर्डमैन कहते हैं मैं श्योर हूँ चीफ, मित्सो इस कैप्सूल का सही हकदार है। और वहाँ से सीन कट होता है। हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी बच्चे अपने क्लास में बैठे होते हैं और मित्सो भी वहाँ पे आ चुका होता है। मित्सो जैसे ही आता है सबसे पहले उस लड़की के पास जाता है और कहता है थैंक यू कल मेरी मदद करने के लिए। वो लड़की मित्सो से कहती है मेरा नाम हिना है, मैंने तुम्हें कल कहा था ना मैं अपना नाम बताऊंगी। मित्सो कहता है क्या तुम अपने प्लेनेट की परमानेंट नंबर 1 थी? हिना कहती नहीं, मैं तो परमानेंट नंबर 2 थी। परमानेंट नंबर 1 कोई और था लेकिन मुझे चुना गया। मित्सो कहता है तो फिर शायद इधर परमानेंट नंबर 1 ही नहीं बहुत से लोग भी आए। वो कहती है हाँ, यहाँ पे जितने भी परमानेंट है सब क्वालिफाइड है, उनके अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे लाया गया है। मित्सो कहता है पर मेरे अंदर ऐसा क्या है, ना मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ ना मैं पढ़ाई में, फिर भी मुझे यहाँ पे लाया गया। वो लड़की कहती है शायद तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो कोई देख नहीं सकता, लेकिन तुम स्पेशल हो मित्सो। अगर तुम्हें यहाँ पे कोई लाया है तो ज़रूर स्पेशल हो तुम यहाँ पे। तभी वहाँ पे टीचर आते हैं और सभी बच्चों को अपनी अपनी जगह पे बैठने के लिए कहते हैं। सभी बच्चे बैठ जाते हैं। फिर टीचर कहते हैं कल तुम लोग का 3 लेवल का टेस्ट होएगा और जो भी उसमें हारेगा उसे निकाल दिया जाएगा और जो जीतेगा उसे काउंसिल प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा और टॉप 5 को उस काउंसिल प्रेसिडेंट का मेंबर। ये सुनने के बाद कुछ बच्चे एक्साइट हो जाते हैं और कुछ डर जाते हैं, लेकिन मित्सो को कोई रिएक्शन नहीं होता। वो ना ही खुश होता है और ना ही दुखी होता है, बस नॉर्मल सा रहता है। फिर हम देखते हैं ओके इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। मेरा एग्ज़ाम है इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और नहीं लंबी बना पा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। आई एम सॉरी बट प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ एक ही बहुत ही अच्छी और लंबी वीडियो लाने वाला हो, तो तुम लोगों को तब तक वेट करना होगा। अब मुझे पता है ये पार्ट थोड़ी बोरिंग होगी। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। टेक केयर एंड बाय बाय।